न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया उसमें उसका उल्लेख क्यों नहीं है। चिट फंड कंपनी में जो घोटाले हुए लगभग अब 6-6.5 करोड़ का है और लगातार रमन सिंह, उसके बेटे, उसकी पत्नी, सभी लोग कार्यालय का उद्घाटन करते रहे। जो संवैधानिक पदों में बैठे रहे वो लोग भी रोजगार मेला लगा के एजेंटों को सर्टिफिकेट बांटते रहे और जो कार्यालय बंद हो गए थे उसको फिर से शुरू क्यों करवाया गया। जब हजारों करोड़ की लूट वैसी हो चुकी थी और कार्यालय बंद हो गए थे, उन जिलों में फिर से शुरू क्यों करवाया गया, क्या उद्देश्य था आपका, ये भी आप बताएं। तो ये तर्क उतर करना बंद करें। और दूसरी बात ये, रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूँगा, अभी जिस प्रकार से संजय राउत सांसद शिवसेना के मामले में ये बात आया कि जो बात देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही थी वही आरोप ईडी ने उन पर लगाए। और यहाँ भी आप देखेंगे रमन सिंह का बयान पहले आता है और ईडी के प्रेस विज्ञप्ति बाद में आता है, जिसके बारे में हमारे मीडिया के जो प्रमुख है, संचार विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने ये बात उस समय भी लगाया था, चुप हो गए थे। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी और ईडी का कनेक्शन क्या है कि इनके प्रवक्ता की तरह कैसे बात करते हैं। और न केवल छत्तीसगढ़ में, तो मैं उस समय बोला भी नहीं था, लेकिन जब ये बात न्यायालय में आया है और टिप्पणी में आया है और ये महाराष्ट्र में भी इस प्रकार की घटना घटी है और सेम घटना यहाँ भी, तो क्या बात है। और रमन सिंह नान घोटाले के बारे में मैं पहले ही कहा था, इसकी जांच क्यों नहीं करते ईडी वाले। मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ है और सीएम सर और सीएम मैडम का नाम है, क्यों इसकी जांच नहीं करते। क्यों 6,000-6,500 करोड़ के राशि छत्तीसगढ़ की जनता को लूट के भाग गया, जो कार्यालय बंद थे उसे फिर से शुरू करवाया गया, किसके आदेश पे हुआ, ये क्यों जांच नहीं कराते। और इसके बाद कहते हैं जब ईडी के बारे में रमन सिंह बोलते हैं हाँ चलिए अब जाकर बताएं, क्यों नहीं बताते इसको। छत्तीसगढ़ की जनता को लूटना चाहते हैं आप और लुटवार हैं, इसका जवाब कौन देगा। सर, इसी में आपने प्रधानमंत्री को भी कहा है कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ट्वीट भी कल आपने किया। बिल्कुल सही बात है, पहले सहयोग नहीं किया, आपने लिखा है ट्वीट में। प्रधानमंत्री जी का ये हो, जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं इस प्रकार से दबाव बनाते हैं उसके खिलाफ उसकी चिंता मत करिए, आप कार्रवाई करिए। इसीलिए मैंने ईडी को ये पत्र लिखा कि भाई प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो आप निडर होके ये जो प्रकरण है बहुत बड़ा प्रकरण है, इसकी जांच क्यों नहीं करते। नान और चिटफंड मामले में रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा है कि सरकार ने SIT गठन किया तो उसका रिपोर्ट सार्वजनिक होगा। SIT गठन का किए तो उस समय जो नेता प्रतिपक्ष है, जो रमन सिंह के खास आदमी हैं, वो PIL लगाए हैं। इसमें PIL क्या है ये मुझे समझ नहीं आया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। लेकिन न्यायालय मामले में कुछ बोलूंगा नहीं, आज तक की सुनवाई नहीं हुई। क्या कारण इसे रोकना चाहते हैं, जैसे झीरम घाटी को रोकना चाहते हैं वैसे नान घोटाले की जांच है, SIT को रोकना चाह रहा है, क्या कारण है। जी हाँ, स्मृति ईरानी भी आ रही है, महंगाई कब है, अच्छा कल आ रही है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा रमन सिंह जी से पूछ लीजिए गर्भाशय कांड का क्या हुआ, अखोड़वा कांड का क्या हुआ, जो नसबंदी कांड का क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा पूछ लीजिए। मीना खलको के बारे में क्या हुआ, इसके बारे में पूछ लीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो राजनीतिक दल के लोग हैं, कार्यक्रम करना चाहते करें, अच्छी बात है। रमन सिंह को पत्र लिखा है कि उन्हें आरोपी बताया जाता है नान मामले में, लेकिन दिल्ली ने जो है उन्हें क्लीन चिट दिया था। अब वो अपनी बात वो रखें, मुझे जानकारी नहीं है। सर, भाजपा आरोप लगा रही है कि आप विशेष सत्र जो बुला रहे हैं वो आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए बुला रहे हैं मतदान से पहले, क्योंकि उसके 3 दिन बाद मतदान होगा, इसलिए है ना, इसलिए एक और 2 5 मतदान और 1-2 को आपने सत्र रखा है। उससे क्या फर्क पड़ता है,
भानु प्रतापपुर के उपचुनाव से कोई लेने देने नहीं है और आदिवासी हितों पे कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी करती रही है। 20% से 32% कब किए? सरकार बने 8 साल होने के बाद 2012 में, और ठीक से तथ्य नहीं रखे। ननकी राम कंवर रिपोर्ट है, उसको भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए। इसका दोषी कौन है? अजय चंद्राकर उस मंत्रिमंडल में थे, क्यों नहीं रखवाए? और दूसरी बात यह है कि हम आदिवासी हितों के बारे में पहले ही बोले हैं कि उनका जितना प्रतिशत है, जितनी जनसंख्या है, जितना संविधान में उसको अधिकार मिला है, वो मिल के रहेगा। हम कभी उसके पीछे नहीं हटे हैं। अब ये चूंकि उन्हीं के कर्मों का पाप है जिसको हमको सुधारने में लगे हैं, तो इसमें संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें इसे इस आचार संहिता क्या लगा? वो चाहते हैं क्या आचार संहिता चुनाव के बाद हो करके? तो राज्यपाल जी की चिट्ठी लिखी मुझे, अध्यादेश लाए, विशेष सत्र बुलाए, पत्र भी आप लोगों तक पहुंचा है, छपा भी है, मीडिया में आया भी है, और हम चाहते भी हैं कि उनको लाभ मिले। ये शुरू से आदिवासी विरोधी रहे हैं। एक साथ सवाल है। मोहन भागवत लगातार गुमराह करके क्या लगता है भानु प्रतापपुर में जीत का हार है, उधर अभी से सताने लगे बीजेपी को? तो देखो, ऐसा है कि ये इसी क्षेत्र में दंतेवाड़ा से लेकर मरवाही तक खैरागढ़ चुनाव में इसकी क्या स्थिति थी, सबने देखा। रमन सिंह का घर है खैरागढ़, वहाँ उस बुरी तरह से हारे। आज तक उतना वोट से कभी कोई नहीं जीता था जितने वोट से हम लोग जीते अभी उपचुनाव में। भानु प्रतापपुर विधानसभा हमारी परंपरागत सीट है और हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ मतदाता सरकार के कार्यों पर विश्वास व्यक्त करेगी और हमें वो जिताएगी। सर, ये सांसद रंजिता रंजन का बयान आया है जी, रंजिता रंजन जी का बयान आया है, अरे वो दौर पर भी है। उन्होंने कहा है कि सभी नक्सली जो है गलत नहीं होते। मुझे उसकी जानकारी है। जाकर मेडिकल कॉलेज को 150 सीट की मान्यता मिली है, एक और मेडिकल कॉलेज जो है सरकारी। बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं। रमन सिंह तो 15 साल में 4 को खोल पाए, हम तो लगातार 4 साल में 4 आपके मेडिकल कॉलेज खुल गए। सर, ये मोहन भागवत फिर 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी इतना कमजोर हो गई कि बार-बार आरएसएस को आना पड़ रहा है? अभी तो ईडी-आईटी का दौरा चल रहा है। अभी स्मृति ईरानी जी आई है, आने दीजिए, स्वागत है सबका। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आप मन सुनत रहे हो। हिमाचल प्रदेश ले रायपुर लौटे के बाद वह पत्रकार मन ले गोट बात करत रहे। बीजेपी और ईडी के बीच का कनेक्शन हवाए, ये सवाल उठे हैं। रमन के बयान ईडी के प्रेस रिलीज ले पहले आथे, ये घलोक आरोप लगे हैं। यानी कुल मिला के बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई मुद्दों पर निशाना साधिन है। आरक्षण के मुद्दों पर घलोक उन गोट बात करी ने। बड़ी खबर ये मेरे का बतावत हन, अभी ले कुछ देर पहली हिमाचल प्रदेश के दौरा ले लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कई मुद्दों पर बीजेपी ऊपर निशाना साधीन है। तो आज प्रचार के अंतिम दिन लौटीन है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ये बेरा मीडिया ले गोट बात करीन है, पत्रकार मन ले गोट बात करत हुए कई प्रश्न के जवाब दिन है, कई मुद्दों पर उन अपन बात रखीन है। तो बीजेपी आदिवासी मन ऊपर कुठाराघात करत है, ये कही ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी और ईडी के बीच कोनो कनेक्शन हवाए, ये घलो का उन आरोप लगे नहीं। तो कई मुद्दा लेके आज बीजेपी ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निशाना साधी नहीं। तो आप बता दें कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज हिमाचल प्रदेश के दौरा ले वापिस लौटी ने और ये बेरा एयरपोर्ट में उन पत्रकार मन ने गोट बात करी है, चर्चा करी है, कई मुद्दों पर बात करी है और संगे संग बीजेपी ऊपर कई मुद्दा लेके निशाना साधी ने।
तो रमन के बयान ईडी के प्रेस रिलीज ले पहले आते ये आरोप कैसे ये संभव है, ये आरोप उन लगन है। आरक्षण के मुद्दा ऊपर भी उन ये कही ने कि बीजेपी कुठाराघात कर थे। तो आप मतलब बता दें कि हिमाचल प्रदेश के दौरा में रही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अभी ले कुछ देर पहले उन लौटिन है। ये बेरा एयरपोर्ट में वह मीडिया ले गोट बात करीन है, कई मुद्दों पर अपन बात रखीन है और ये बेरा पत्रकार मन कई मुद्दों पर सवाल घलो पूछिन है। बीजेपी ऊपर सरलग निशाना साधीन है और बीजेपी और ईडी के बीच साठगांठ के उन आरोप लगे हैं। बीजेपी और ईडी के बीच संबंध है, का संबंध है, ये उन आरोप लगे हैं। कई मुद्दा लेके बीजेपी ऊपर उन निशाना साधी ने। बीजेपी आदिवासी मन ऊपर कुठाराघात करत ही, ये कहने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भानु प्रतापपुर के जनता हमल न जिताही। उपचुनाव हुआ है यहाँ भानु प्रतापपुर मावकर पहली उन कही कि यहाँ की जनता हमल न चुनाव ल जिताही। तो हिमाचल प्रदेश के दौरा ले लौटे के बाद कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकार मन ले गोट बात करी ने। बड़े खबर आप मला बतावत हन, हिमाचल प्रदेश के दौरा ले लौट चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो बीजेपी और ईडी के बीच संबंध के उन आरोप लगे हैं। वार्ता को शुरू करते समाचार के सिलसिला बस्तर दौरा पर पहुंचे राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के विवादित बयान आगू आए हैं। उन कही ने कि सब्बो नक्सली खराब और गलत नहीं हुए। कई लोग नक्सली के नाव में अपन दुकान चलावत है। संगे संग उन कही ने कि डर की बात नहीं है, वो घरों के इंसान है और हम जैसे इंसान है और बस्तर के बड़े हिस्सा में नक्सलवाद खत्म हो चुके। तो विवादित बयान दिन है राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन। सारे नक्सलवाद जो है और नक्सली लोग गलत नहीं होते, खराब नहीं होते और बहुत लोगों को मिसयूज किया जाता है और बहुत लोग उनके नाम से अपनी दुकानें चला रहे होते हैं। देखिए, नक्सली उनके मित्र हो सकते हैं। उनका कहना है कि नक्सली और हमारे में कोई अंतर नहीं है। हो सकता है कि आने वाले चुनाव को देख करके ये राज्यसभा सदस्य बोल रही हो कि हमको नक्सलियों से लाभ मिलेगा, इसलिए उनके खिलाफ में हमको नहीं बोलना है। तो राज्यसभा सांसद के बयान पर विवाद शुरू हो चुके, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चला थे। वार्ता नागो बिलासपुर में काले बीजेपी का महतारी हुंकार रैली हुई और राज्य सरकार ऊपर वादा खिलाफी के आरोप लगा कि बीजेपी प्रदर्शन करी और रैली ले पहली बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार घलोक शुरू हो चुके। बिलासपुर में शुक्रवार के बीजेपी महिला मोर्चा बड़े प्रदर्शन के तैयारी में है। बीजेपी नेता मन के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग ले न्यायधानी पट गए हैं। रैली के शुरुआत शहर के जगमल चौक ले शुरू हुई, जौन दयालबन, गांधी चौक, जूना बिलासपुर, कोतवाली चौक से होते हुए नेहरू चौक पहुंची, जहां सभा हुई। ये रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी घलो शामिल हुई। बीजेपी के इनके वादा खिलाफी के विरोध में सरकार ला जगाए पर ये प्रदर्शन करे जात। वादा जो किया है, समय आ गया है वादा निभाने का, और वादा निभाने के बजाय जो वादा खिलाफी है, तो महिला मोर्चा सरकार को जागृत करने के लिए ये प्रदर्शन कर रही है। भाजपा के महतारी हुंकार रैली पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन है तंज कसे ही। उनको बोलिए पहले गोवा की खबर ले, सिली सोल आ रही है यहाँ पर, मालूम है ना आपको? तो पहले बोलिए आप सिली सोल की खबर ले, फिर छत्तीसगढ़ की महिलाओं की खबर ले। महतारी हुंकार रैली में बीजेपी है 1 लाख ले ज्यादा महिला मन के शामिल होकर दावा करत। जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। भानु प्रतापपुर उपचुनाव लेके नामांकन की प्रक्रिया आज ले शुरू हो गई है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रत्याशी चयन के प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। आप मतलब बता दें कि बीजेपी डहाले 15 उम्मीदवार और कांग्रेस डहाले 14 उम्मीदवार दावत होके। ये भानु प्रतापपुर उपचुनाव लेके ही सर्व आदिवासी समाज के बैठक में ये फैसला ग्रुप ले गए है कि सबो 465 गाँव ले एक प्रत्याशी ला मैदान में उतारे जाए।
हिंदू देवी देवता बन के खिलाफ शपथ ले के मामला में आज राजनांदगांव वैष्णव समाज के लोगन राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक के विरोध करके पुतला दहन करीन और उनका तत्काल बदले हटाए के मांग करीन। बीते दिन बौद्ध सम्मेलन में राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक के डहाले हिंदू देवी देवता ला नहीं माने के शपथ लेते हुए एक वीडियो वायरल हो रही है, जेकर बाद आने संगठन ये मामला के विरोध करते हुए विवेक वासनिक ला तत्काल बदले हटाए के मांग राज्य सरकार ने करे है। और आज राजनांदगांव वैष्णव समाज के लोगन राजगामी संपदा न्यास कार्यालय के आगू में विवेक वासनिक के पुतला दहन करते हुए कहीं ने के विवेक वासनिक जौन पद में काबिज हवे वो राजनांदगांव के वैष्णव राजा मन के संपत्ति हवे। वहाँ पर हिंदू देवताओं का अपमान करते हुए शपथ लिया है, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं समाज के लोग। अब इष्ट देवता और राजा गद्दी में बैठने वाले इस ऐसे व्यक्ति को तत्काल यहाँ से हटाया जाए राजगामी से, और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराएंगे हम लोग समाज के लोग विवेक वासनिक को। बिलासपुर ले मेरा बड़े खबर जहां तारे ओंकार रैली ले पहली बीजेपी मशाल रैली निकाली। देवकी नंदन चौक ले गोल बाजार तक ये रैली निकालेगी। महिला मोर्चा सहित युवा मोर्चा के पदाधिकारी में शामिल हुए। अरुण साव, हर्षिता पांडे, भूपेंद्र सवनी गलोक शामिल हुए। तस्वीर आप मन देखो तो मसाल रैली के ओंकार रैली के पहले बीजेपी आज मसाल रैली निकाली से बिलासपुर में, जेमा अरुण साव, हर्षिता पांडे, भूपेंद्र सवनी मौजूद रही। तो हमार बानी हमर गोठ में अभी बर अतकेच मुला तो विदा। आगे देखो छत्तीसगढ़ के बाद। जय जोहार।